नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी हो रही है। प्रशासनिक कसावट लाने की ये कवायद है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। 13 अधिकारियों का तबादला और प्रमोशन हुआ है। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कल भी तबादलों के आदेश निकले थे और फिर से आज तबादले हुए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 4 मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों का धरना है। राजधानी में 1 सितंबर से धरने पर बैठे हैं अनियमित कर्मचारी। अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। 4 मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों का धरना जारी है। माना थाना इलाके में युवक की हत्या हुई है। चाकू मारकर हत्या करने का यह पूरा मामला है। मामले में सभी 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लल्ला माकंडे की चाकू मारकर हत्या हुई है और माना पुलिस, एंटी साइबर और क्राइम यूनिट ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ये रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर और एसपी ने नियम तोड़ने पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शाम के वक्त विशेषकर क्योंकि अभी त्योहारों का समय है, शाम को भीड़ भाड़ रहती है, लोग बाहर काफ़ी निकलते हैं, तो उससे थोड़ा ट्रैफिक का कंजेशन भी अभी इवनिंग में हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए 15 बाइक पेट्रोलिंग टीम्स ट्रैफिक की तरफ से हम लोगों ने अभी स्टार्ट करी है इस सीज़न के लिए, ताकि शाम को ट्रैफिक में कहीं पे लोग जैसे पंडाल के आसपास रुक करके देखने लगते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन हो जाता है, कहीं और ऐसी जगहों पे कंजेशन हो जाता है। तो उसको स्मूथ करते हुए ट्रैफिक को निरंतर चालू रखें। उस दिशा से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए ट्रैफिक में हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। डीजे को लेकर के कुछ नियम कोल्हाल अधिनियम में हैं, उसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, जिसके मुताबिक गाड़ियों में डीजे लगा करके चलाना वो पूर्णतः वर्जित है। उसके अलावा 10 बजे के बाद रात को बजाना पूरी तरीके से वर्जित है। उसके अलावा दिन में भी यदि आप साउंड बॉक्स का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में करते हैं, ओपन प्लेस में करते हैं, तो उसके लिए अनुमति ली जानी होती है। तो इसका वायलेशन कई बार अलग अलग आयोजनों में देखने को मिलता है, जिस पर कुछ कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। सूरजपुर के एससीएल भटगांव में भूमिगत खदान इलाके के वार्ड नंबर 8 में जमीन धंसने का मामला सामने आया। इस इलाके में बीते 40 सालों से भूमिगत कोयला खदान संचालित है। जहां मिट्टी धंसी उसके पास ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। एससीएल प्रबंधन लंबे अरसे से क्षेत्र को खाली कराने के लिए नोटिस दे रहा है, लेकिन वार्डवासी विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग को लेकर खाली नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा है। यहाँ एससीएल जो डेवलपमेंट कर चुकी है, वहाँ खदान ऊपर से पूरा होल हो चुका है, नीचे खदान धंस चुकी है ऊपर से, और ये बहुत बड़ा हादसा होने का अभी संभावना हो सकता था, अभी तो हुआ नहीं है। और अगर इसी तरह रहा तो आगे भी ये फैलते जाएगा। यहाँ के लोगों ने हम लोगों ने समझाई दे दी है और अभी इसका कार्य तत्काल टेम्पोररी व्यवस्था फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग करने के बाद जेसीबी ला करके इस स्पॉट होल को बंद किया जाएगा। सूरजपुर के एससीएल भटगांव में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 8 में देख सकते हैं मिट्टी धंस गई है। और ये मिट्टी धंसने का कारण ये है कि यहाँ
पिछले 40 वर्षों से जो भूमिगत खदान थी SSL भड़गांव की वो संचालित थी। नीचे डिप्लेनिंग एरिया था और लगातार जो है ये वार्ड क्रमांक 8 की ये तस्वीर है जहाँ मिट्टी धंस गई। ज़्यादा आगे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पर SSL प्रबंधन और जो स्थानीय वार्ड के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हम आपको, बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। और ये चूँकि हादसा देर रात का था इसलिए ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र SSL प्रबंधन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8 बसा हुआ है यहाँ पर लंबे अरसे से SSL प्रबंधन द्वारा नोटिस दिया जा रहा है लोगों को कि इस जगह को खाली किया जाए। लेकिन जो वार्डवासी है उनका एक ही कहना है कि उन्हें पहले विस्थापित किया जाए, मुआवजा दिया जाए, सही मुआवजा, उसके बाद किया जाएगा। और जो यहाँ अभी जो तत्काल में मौके में मौजूद हैं वो यहाँ इसे फीलिंग करना चाह रहे हैं कि मिट्टी जो धंस गई 20 से 25 फीट गहरा ये हो चुका है। तो जो फीलिंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं वार्डवासी इस बात पड़े हुए हैं कि पहले उनसे चर्चा की जाए और उसके बाद ही जब कोई उचित निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही इस जगह को काम को आगे बढ़ाने दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि SSL प्रबंधन और वार्डवासियों के बीच फिलहाल चर्चा का दौर जारी है। ऐसे में वार्डवासी जो आक्रोशित हैं इनका आक्रोश कब तक बना रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। MDMA प्रकरण में भूगोल बार के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अंकित अग्रवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के बाद चकरबाटा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इससे पहले भूगोल बार के मैनेजर को योगेश द्विवेदी उर्फ राम को चकरबाटा पुलिस ने MDM नशीले पदार्थ का परिवहन करते समय पकड़ा था। उस समय द्विवेदी के द्वारा संचालक को जिम्मेदार बताया गया था। सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। अभी कुछ और लोगों के खिलाफ भी पुलिस सबूत जुटा रही है। रायपुर में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से 42 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी भिलाई का रहने वाला बताया जा रहा है जो उड़ीसा से गांजा यूपी ले जाने की तैयारी में था। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए आंकी गई है। ये कल दिनांक की घटना है 5/9/22 की अवंती विहार से तालाब के पास पुलिस से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने वाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर का गांजा रखा हुआ है जिसे बेचने की तलाश कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर तत्काल स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिला तो उसका स्कैनर पर अपना नाम राकेश नागपुरे टाटा लाइन कोका थाना सुपेला का बताया। इसके पास से गाड़ी और लगभग तौल में 42 किलो गांजा बरामद हुआ है। कोरबा के चुनचुनी की रहने वाली युवती प्रियंका पिछले 24 अगस्त से लापता है। युवती सतरंगा में पिकनिक मनाने गई थी जहां से वो लापता हो गई। परिजनों की खोजबीन के बाद कोई पता नहीं चलने से कुसमुंडा थाना में लिखित में सूचना दी। तब से उसकी तलाश जारी है। लेकिन हाल ही में एक नंबर से युवती का परिजन के पास फोन आया जिसमें उसने खुद को किडनैप करने की जानकारी दी और बचाने की अपील की, जिसके बाद से परिजनों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं कॉल के आधार पर कुसमुंडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कौन? हेलो, काचुर बोली। काचुर बोली? कहाँ चुर बोली? नहीं पता मुझे। का नंबर बेटा? नहीं पता, चोरी करके आया। कौन ला है? नाम जा तो तेजी का नाम बता। चुर बोली? नहीं पता, बंदूक धरे हुए। बंदूक रो मत का नंबर है? तो नहीं पता है, बोला कि बंद कर वो नंबर है तो मैं बहुत मुश्किल से रो मत तेना चुलबुली ते चुपचाप फोन लगा चुलबुली। मेरे नंबर मोबाइल में नंबर मांगे मैं गेम खेला 2 मिनट के पता नहीं बहुत दूर में। बेटी 24 तारीख से लापता है। कैसे लापता है? 24 तारीख को सुबह काम करके आई है और काम करने जा रही है पूरी 3 और 4 के बीच में, तब से घर ही नहीं आई। 2 दिन आसपास में रिश्तेदार में खोज ढूंढ किए हैं। राजनांदगांव के बूढ़ा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण का काम चालू है। नगर निगम के अधिकारियों ने कागजों में ही कर दिया है ये काम। प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृत 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए का भुगतान कार्यों का सत्यापन किए बिना ही ठेकेदार को
कर दिया गया, जबकि आधे से ज्यादा काम अभी भी अधूरा है। आरोप है कि इस मामले में तत्कालीन इंजीनियर सहित 2 इंजीनियर और लेखापाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रस्ताव सामान्य सभा की बैठक में पास किया गया, लेकिन अभी तक नगर निगम ने एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि निगम आयुक्त का कहना है कि नियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। सामान्य सभा में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं बूढ़ा सागर और रानी सागर मामले में। इसके अलावा कई अन्य विषय थे जिसमें प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन सभी का कार्यवाही विवरण बनाया गया है। कार्यवाही विवरण जैसे बनेगा, अध्यक्ष महोदय के दस्तखत से हमारे पास आएगा, उस पर नियमानुसार कार्यवाही हमारे द्वारा तत्काल की जाएगी। हमेशा इन मामलों में तत्काल संज्ञान लिया जाता है और जैसे कार्यवाही विवरण आएगी हम तुरंत कार्यवाही स्टार्ट कर देंगे। लोगों के शौक भी किस हद तक के होते हैं। शौक के काम करने के लिए लोग हमेशा अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। इसकी बानगी देखनी हो तो आपको ले चलते हैं जगदलपुर। यहाँ प्रयास नाग इंजीनियरिंग छोड़कर अब चाय बेच रहे हैं। उन्होंने 2 साल तक इंजीनियर के पद पर काम किया, लेकिन इन्हें हमेशा से फूड बिजनेस का शौक था और इसी शौक के चलते प्रयास ने इंजीनियर का पद छोड़कर अपनी चाय की दुकान खोल ली। पहले तो इनके घर वालों ने इन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन प्रयास की पहल के अच्छे परिणाम को देखते हुए अब उनके माता पिता समेत सभी घर वाले काम में हाथ बटाते हैं। प्रयास चाय पिलाने के साथ मैगी, बर्गर, सैंडविच भी खिलाते हैं, लेकिन इनका सपना है कि वे बस्तर के लजीज व्यंजनों को भी पूरे प्रादेशिक तरीके से बेचकर उसे नई पहचान दिलाएं। वजह यही थी कि मुझे जॉब करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे अपना काम करने में मुझे फूड बिज़नेस में शुरू से ही दिलचस्पी रही थी। कॉलेज के दिनों में भी मेरा स्टार्टअप था अपना खुद का, जिसमें मैं लोगों को टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करता था। तभी से मेरी जो दिलचस्पी है वो फूड बिज़नेस की तरफ में रही। इस वजह से मैं 2 साल में मैंने काम किया और काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये वो काम नहीं है जो मेरे को हमेशा लाइफ टाइम तक करना है और मेरी जो दिलचस्पी है, पर्सनल जो रुचि है मेरी, वो फूड की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने अपने जॉब छोड़ी एक समय के बाद में। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों 30 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के इलाके में मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी मक्का, धान, गन्ने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से भयभीत ग्रामीण रात जगह करने को भी मजबूर हैं। तो वहीं हाथियों की ओर से जनहानि ना हो, इसको लेकर वन विभाग भी लगातार मौके पर डटा हुआ है। क्षेत्र से हाथियों को बाहर निकालने के लिए गजराज वाहन की मदद ली जा रही है। कवर्धा से बड़ी खबर है। अवैध गांजे के साथ ही पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी दंपत्ति से 57 किलो गांजा जब्त हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा से जबलपुर गांजा ले जाया जा रहा था। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। पति पत्नी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध गांजे के साथ ही पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दंपत्ति से 57 किलो गांजा जब्त हुआ है। भिलाई चरोदा रेलवे कॉलोनी में संसद भवन की तर्ज पर बना गणेश पंडाल इस दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को पूरी तरह से संसद भवन के रूप में तैयार किया गया है। करीब 100 फीट ऊंचे इस भव्य पंडाल की कलाकृति देखते ही बनती है। इस भव्य पंडाल को 50 कलाकारों ने 2 महीने के अथक प्रयास से तैयार किया। इतना ही नहीं, करीब 15 फीट ऊंची भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा अपने भव्य रूप में लोगों को दर्शन देती है। गणेश जी के भव्य पंडाल के अंदर लोगों को तिरुपति बालाजी के भी दर्शन होते हैं। संपूर्ण शहर इन दिनों गणेश भगवान के जयकारों से गूंज उठ रहा है। आज हम जिस जगह में खड़े हुए हैं यह है चरोदा का ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती के साथ इसे तैयार किया गया है। करीब 100 फीट ऊंचा ये पंडाल है, जहां पर संसद भवन को तैयार किया गया है। 50 कारीगरों के अथक प्रयासों के बाद में इसे तैयार किया गया है, जो पुराने संसद भवन और नए संसद भवन को जोड़कर बनाया गया है। 100 फीट ऊंचा और 170 फीट ये चौड़ा भव्य पंडाल नजर आता है। इसी तरह से संपूर्ण भिलाई में इन दिनों संपूर्ण देश की संस्कृति नजर आती है, जहां पर एक से बढ़कर एक पंडाल बने हुए हैं, जो
जहां पर भगवान श्री गणेश विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हम समिति के लोग हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरह का ये पंडाल है। जी, हमारा पंडाल दिल्ली के संसद जो नया संसद भवन है उनके आकार पे है, जो सेंट्रल विस्टा है। और हम लोग पिछले 2 महीने से हमारे कारीगर लगे हुए थे इस काम को कंप्लीट करने में। और जनता के लिए मैसेज ये है कि हमारा जो कोरोना काल में काफ़ी देश को नुकसान हुआ, महामारी जो आई हम लोगों को नुकसान हुआ, हमारे बीच कई लोग चले गए। ये दुख को दूर करते हुए हम लोगों ने जनता को एक नया जीवन, एक नया रंगोरंग कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने नया संसद भवन बनाया। ये हमारी एक थीम थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग 16 वर्ष से कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों से छोटे मोटे मंदिर या बड़े मंदिरों के रूप में करते थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग नया संसद भवन को अपने बीच लाएं, जनता के बीच लाएं, कुछ नया देखने को मिले। क्या क्या खास चीज़ें हैं और इसमें खास चीज़ नया संसद भवन है। जो ऊपर के मॉडल देख रहे होंगे वो नया संसद भवन की है, और जो अंबेडकर जी के जो नीचे की स्तंभ है वो पुराने मॉडल है। और भगवान जहाँ विराजमान है वो हम मंदिर के रूप में हम अंदर में विराजमान किए हैं। और जो हमारा कमेटी है वो हम पिछले 6 महीने से इसका मीटिंग रखते थे, और बराबर 110-120 लड़के की कमेटी है, और उसको हम लोग मीटिंग करके इसका चर्चा काफ़ी 6 महीनों से करते हुए 1 साल से कर रहे थे, मगर कोरोना के चलते नहीं हो पाया। बाकी पिछले 6 महीने से बराबर इसका करते हुए इसको कंप्लीट हम लोग कर पाए। और इससे हम चाहते हैं कि श्रद्धालु हमारे पंडाल को और आपके न्यूज़ के माध्यम से देश विदेश तक हमारा पहचान बढ़ रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कमेटी को। तो देखिए, काफ़ी भव्य रूप से इस पंडाल को तैयार किया गया है, जहां पर करीब 50 कारीगरों ने मिलकर इस पंडाल को तैयार किया है। इसी तरह से और भी कई खूबसूरती है जो शहर में बिखरी हुई है, जहां पर भगवान श्री गणेश स्थापित होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। कोंडागांव में आलोर मंदिर का द्वार एक दिन के लिए कल खुलेगा और सिर्फ एक ही दिन के लिए माता लिंगेश्वरी मंदिर का द्वार खुलता है। इसलिए मंदिर खुलने से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग चुकी है और 2 साल बाद श्रद्धालु माता लिंगेश्वरी के दर्शन कर पाएंगे। बस्तर में शारदीय नवरात्र को लेकर दंतेश्वरी मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश के लिए बुकिंग की जा रही है। मंदिर के पुजारी 6 से 7 हजार मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की बात कर रहे हैं। पूरा मैंने जोरों से चल रही है। ऑनलाइन रसीद भी कटवा रहे हैं लोग, श्रद्धा लोग आगे अपना रसीद भी कटवा रहे हैं। रंग रोशन भी कार्यक्रम चालू है। मंदिर का पूरा जो जिस तरीके से कार्यक्रम होता है विधि विधान से पूर्वक बात हर इस साल भी वैसा पूरा कार्यक्रम करने के लिए पूरा सरकार ने शासन ने पूरा निर्देश जारी कर चुका है और शासन के द्वारा कार्यक्रम अभी भी चालू है। पूरा अभी कुछ बचा हुआ है, अभी तो समय है। अभी बाकी मंदिरों सभी मंदिरों का पोताई वोताई होगा, सभी मंदिर का रेगुलेशन होगा, साफ़ सफाई होगा और उसके साथ ही नवरात्र में जो मनोकामना के लिए श्रद्धा लोग जो जलाएंगे, बाहर से भी लोग बाग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऑनलाइन भी लोग रसीद काट रहे हैं और कई लोग का साफ़ सफाई के लिए पूरा ज्योति कलश ले कलश वलश का पूरा व्यवस्था भी किया जा रहा है। और लोग बाग श्रद्धा के साथ इस बार भी जो ज्योत का जो 6000 से ऊपर ही जलने का अनुमानित है, क्योंकि पिछले साल भी जलाव था, उसी हिसाब से इस साल और भी बढ़ने का अनुमानित है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में अब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के लिए अलग अलग विभाग बनेगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक केवल जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। ये भर्ती व्यापम के जरिए की जाएगी। इसके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि अब प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का भी आयोजन होगा, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख की गई है। शिक्षक भर्ती की बात है। लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति
दे दी गई है जो व्यापक से उसकी भर्ती, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा, तीन विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिल। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। उनका ये 7 दिन का दौरा है। वो प्रदेश में पहली बार हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन होगा। बीजेपी के मिशन 2023 के लिहाज से भागवत का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं भागवत के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत सहित सभी भाजपा नेताओं का छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। गौ माता के नाम से बहुत वोट ही मांगते हैं, तो इन्हें गौठान में चलने, कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने और बेहतर पढ़ाई देखने आत्मानंद स्कूल देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़ियापन अपनाएं न अपनाएं, बल्कि आत्मसात करें। भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान, चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, राम वनगमन पर्यटन परिषद नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा, जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।